हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं हूं वर्नर, आप देख रहे हैं एजी महत हाउस चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि डाइवर्सन, अपनी निजी जमीन का जो है डाइवर्सन हम लोग कैसे कराएंगे, डाइवर्सन कराने से हमें क्या बेनिफिट होगा और डाइवर्सन क्या होता है, ये चीज के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एप्लीकेशन हम जो किसको एप्लीकेशन देंगे ये भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो पर। आज का ये वीडियो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो कमेंट भी आया था। एक किसी व्यक्ति का कमेंट आया था कि सर हमारे निजी जमीन है, निजी जमीन को हम कैसे जो है डाइवर्सन कराएंगे, इसका प्रोसेस क्या है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, ये सारी चीज का सवाल था। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका जो है निजी जमीन है, निजी भूमि है, तो उसको भी आप डाइवर्सन करा सकते हैं। आपको जो है एप्लीकेशन देना होगा एसडीएम साहब को। जी हाँ, आपके जिले का एसडीएम साहब होंगे। तो और एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से आप एप्लीकेशन बनाएंगे, वो भी अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना चुका हूं, मैं आई बटन में दे दिया हूं। इस आई बटन का वीडियो को आप जरूर देखिएगा, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि डाइवर्सन का एप्लीकेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। एसडीएम साहब को जब एप्लीकेशन देते हैं तो एसडीएम साहब वहाँ पे जो है पारित करता सीधा जो है डाइवर्सन शाखा में भेजते हैं। ठीक है, वो आपका आवेदन एप्लीकेशन को जो है डाइवर्सन शाखा में भेजते हैं और वहां से आपको डाइवर्सन शाखा में आपको बनेगा। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या देना पड़ेगा डाइवर्सन कराने के लिए, आपको साथ में जैसे एप्लीकेशन दे रहे हैं तो एप्लीकेशन के साथ में डॉक्यूमेंट्स आपका रजिस्ट्री का सेल डीड का छाया प्रति, ठीक है, सेल डीड का छायापत्ति देंगे। B1 P2 है तो B1 P2 देंगे, जो कि आपको जो है वहाँ पे जो कंप्यूटराइज जो निकलता है B1 P2, और नक्शा करता होगा तो नक्शा वहाँ पे अटैच करके आपको देना होगा। वहाँ से डाइवर्सन शाखा में वो पेपर जो है जाकर वहाँ से आपको डाइवर्सन बनाकर देते हैं। संधारण खसरा जिसे बोलते हैं, आपको संधारण खसरा, आपको जो संधारण खसरा बनाकर देते हैं। और उससे पहले जो है आपको जो वहाँ पे जो टैक्स भी पटाना पड़ता है, आपका भूमि का जो भी टैक्स पड़ता है ना, जो जिसे मालगुजारी बोलते हैं, वो टैक्स भी पटा हुआ रहना चाहिए। मैं अगर आप लोग जो है मान लीजिए 10 साल से टैक्स नहीं पटाए हैं तो 10 साल से जो है आपको टैक्स पटा के आपको रखना होगा। 10 साल से टैक्स पटा के क्लियर करना होगा, तब जाके आपका डाइवर्सन हो पाएगा। उसको डाइवर्सन जो है हर साल जो है टैक्स जो है आपको पटाना होता है। अगर हर साल नहीं पटा रहे, 2 साल 3 साल 4 साल में एक अगर पटा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक साथ जो है आपका 4 साल का एक ही बार आपको पटा भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लागत नहीं होता है। जितने भी जो भी लागत होता है आपको पटाने जरूरत पड़ता है। तो डाइवर्सन में क्या बेनिफिट मिलता है ये जानते हैं। अगर हम डाइवर्सन कराते हैं, संधारण खसरा बनवाते हैं, तो हमारी जमीन का वैल्यू जो है 2 गुना बढ़ जाता है। जिस एरिया में आपका जमीन है, उस एरिया का जमीन का जो है आपका जो जमीन का वैल्यू जितना है, अगर आप डाइवर्सन करा के रखे हैं तो उसका वैल्यू आपका बढ़ जाता है, उसका 2 गुना डबल हो जाता है। अब कभी भी अगर उस जमीन को बेचेंगे तो आपको उसको डबल रेट में आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। और ये डाइवर्सन का मतलब ये भी होता है कि आप जो है जो डाइवर्सन जो बनवाते हैं, कम यानी कि जो है आप संधारण खसरा बनवाते हैं, बिजनेस पर्पज से अगर बनाना चाह रहे हैं तो आपको जो वहाँ पे व्यवसायिक आपका डाइवर्सन बनता है। और दूसरा बनता है दोस्तों आपका आवासीय डाइवर्सन। अगर आप जो है आप घर मकान बना के आप रहना चाह रहे हैं या फिर जो उसको किराए पे देना चाह रहे हैं तो आपको आवासीय डाइवर्सन भी आप डाइवर्सन 2 प्रकार का होता है। आपको कौन सा बनवाना है, आवासीय डाइवर्सन बनवाना है या फिर जो है आपको कमर्शियल डाइवर्सन बनवाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के सूटेबल होता है, उस हिसाब से आप बनवा सकते हैं। इससे काफी बढ़िया जो है आप बेनिफिट ले सकते हैं। डाइवर्सन का मतलब यही होता है कि उसको कमर्शियल कराना है। ठीक है, डाइवर्सन का मतलब जैसे कमर्शियल आपका बन जाता है। जैसे आवासीय, अगर कहीं पे अगर आप घर मकान बनाकर उसको अगर आप किराए पे देना चाहते हैं तो उस जगह पे आप जो है आवासीय डाइवर्सन आपको बनवाना होगा। और दोस्तों वहां पर अगर आप जो है कुछ दुकान लगाना चाहते हैं या फिर जो कुछ गोदाम बनाना चाह रहे हैं, बैंक वाले को किराए पे दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको डाइवर्सन कमर्शियल डाइवर्सन में ही आता है। तो दोस्तों आज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डाइवर्सन होता क्या है और डाइवर्सन जो कहाँ पे जो है हमें जमा करना पड़ता है, ये भी आपको जानकारी मिल गया होगा। लेकिन आपको जो है एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो जरूर जो है आप आई बटन में दे दिया हूँ, इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा और यहाँ से समझ सकते हैं कि जान सकते हैं कैसे हम डाइवर्सन की एप्लीकेशन लिखें और हम जो किसको जो है एप्लीकेशन दें ताकि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो सके और जल्दी काम हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।